हेलो नमस्कार साथियों, एग्री करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जेईटी 2025 का पेपर आज समाप्त हो चुका है और अभी हम देखेंगे इसके आंसर की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था एग्रीकल्चर में। सबसे पहले एग्रीकल्चर का पोर्शन देखेंगे। बायो वाले सर आपके बायो की आंसर की रेडी कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद आप बायो भी देख लीजिएगा और फिर केमिस्ट्री भी। पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में किसी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लंबी मौसम अवधि के दौरान मौसम की सामान्यकृत स्थिति या मौसम की स्थिति का योग। तो मौसम की स्थिति का योग सीधी सी बात है, सिंपल सा सवाल है, जलवायु कहलाता है। अगला सवाल था सिंचाई विधि। कौन सी सिंचाई विधि में लहरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम है? तो लहरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम आपको अगर पूछे ना तो आप कहना स्प्रिंकलर। कौन सी कहना? स्प्रिंकलर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण एजेंट कौन सा है? जाइगोग्रामा बाइकोलोरोटा। कौन सा है भैया? गाजर घास जाइगोग्रामा बाइकोलोरोटा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल पूछा गया, मोती बाजरा का वानस्पतिक नाम है? पेनिसेटम ग्लूकम। कौन सा है? पेनिसेटम ग्लूकम। सूरजमुखी की फैमिली पूछी गई तो सूरजमुखी की फैमिली होती है कंपोजिटी। इसको एस्टेरेसी भी बोलते हैं। एस्टेरेसी ऑप्शन में नहीं है, कंपोजिटी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल कि एक बारहमासी खरपतवार है। बारहमासी खरपतवार के बारे में पूछा गया तो बारहमासी खरपतवार कौन सा है? एमरंथस विरिडेस। कौन सा है? एमरंथस विरिडेस, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए, सामान्यतः FYM में यानी कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन होती है 0.5%, फॉस्फोरस 0.25 होती है, पोटेशियम भी 0.5% होती है, ठीक है। फिर देखिएगा अगला सवाल कि कौन सी मिट्टी अधिक पानी को रोक सकती है? क्ले मिट्टी जो है वो अधिक पानी को रोक सकती है साथियों। अवशोषण पूछा होता है तो आप कहते हैं फ्लूइड दोमट। तो क्ले मिट्टी जो है वो अधिक पानी को रोक सकती है। एजेटोबैक्टर है। एजेटोबैक्टर क्या है? एक गैर सहजीवी उर्वरक है। क्या है? गैर सहजीवी जैव उर्वरक है। फिर अगला सवाल पूछा गया, एक शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त वृद्धि हार्मोन है कौन सा? 2,4-D। कौन सा है? 2,4-D। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल पूछा गया, कौन सी सिंचाई विधि में अधिकतम जल की बचत होती है? अधिकतम जल की बचत होती है भैया किसमें? ड्रिप में। अरे बूंद बूंद सिंचाई विधि बोलते हैं इसको, तो ड्रिप, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट में पूछा गया, फॉस्फोरस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है भैया? 16%। कितनी होती है भैया? 16%। अगला सवाल पूछा गया, फसल चक्र से सहायता मिलती है। किसको सहायता मिलती है? मेरे को नहीं मिलती, आपको नहीं मिलती। किसको मिलती है? खरपतवार नियंत्रण को मिलती है और मृदा उर्वरता को मिलती है। फिर अगला सवाल पूछा गया कि मुख्य रूप से खरीफ की फसल कौन सी है रे? खरीफ की फसल है भैया सोयाबीन, क्योंकि मसूर, जौ और अलसी रबी की है। सोयाबीन इसका राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968। सीधी सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल। फिर अगला सवाल, विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का स्थान? दूध उत्पादन में प्रथम है और फल उत्पादन में दूसरा है। तो फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। फिर अगला सवाल पूछा गया कि नया बाग लगाते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चयन के लिए प्राथमिक विचार नहीं है? तो नया बाग लगाते समय मिट्टी की गहराई और जल निकासी आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की गहराई और जल निकास, ए ऑप्शन। फिर अगला सवाल पूछा गया, आम में वैकल्पिक फलन चक्र को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैक्लाब्यूट्राजोल का किया जाता है। किसका किया जाता है? पैक्लाब्यूट्राजोल को। फिर अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नींबू प्रजाति अपनी उच्च रस सामग्री के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से विश्व में प्रसंस्करण उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है? तो वो कौन सी है? नागपुर मैंडरीन है। कौन सी है? नागपुर मैंडरीन। फिर अगला सवाल कि व्यावसायिक केले की खेती यानी कि केले के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि पूछी तो कौन सी है? उत्तक संवर्धन। किसमें पूछता तो ग्रैंड नैने कहते हैं आप, ठीक है, उत्तक संवर्धन, सी। अगला सवाल, प्रयुक्त खाद्य भागों के आधार पर भिंडी किस श्रेणी की सब्जी है? भिंडी को अगर अपन देखते हैं तो भिंडी फल वाली सब्जी है। कैसी सब्जी है? फल वाली सब्जी है। अगला सवाल, टमाटर किस प्रकार का फल है? अरे भैया टमाटर का फल प्रकार पूछा, सरस या बेरी? सरस ऑप्शन में है नहीं, बेरी है, बेरी इसका राइट आंसर। हेस्पेरिडियम नींबू का है, पोम सेब और नाशपाती और स्ट्रॉबेरी का है, ड्रप बेर जामुन नारियल आम और खजूर का है। सब्जी नर्सरी प्रबंधन में डंपिंग ऑफ का नियंत्रण किया जाता है बुआई से पहले मिट्टी का सौरीकरण करके। एरंथम किस प्रकार का है? तो एरंथम है आपके किस प्रकार का है भैया? वार्षिक है। किस प्रकार का है? वार्षिक है, इसको अमरंथस बोलते हैं। व्यावसायिक गुलाब की खेती में कौन सी प्रसार विधि सबसे अधिक? तो गुलाब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि टी बडिंग। कौन सी है भैया? टी बडिंग। जीरे का कुल पूछा गया कौन सा है? APSC। कौन सा है? APSC। औषधि तैयारियों में अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा को मुख्य रूप से
अश्वगंधा का उपयोगी भाग पूछा गया, कौन सा है? जड़ है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला सवाल, कौन सी मशरूम की प्रजाति जो है भारत में तापमान नियंत्रित सुविधाओं के बिना वर्ष भर उगाई जा सकती है? तो मशरूम की एक ऐसी प्रजाति जो तापमान नियंत्रित सुविधाओं के बिना वर्ष भर उगाई जा सकती है, वो कौन सी है भैया? बटन मशरूम, एगारिकस बिस्फोरस। फिर अगला सवाल, मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली क्या है? अरे रॉयल जेली श्रमिकों को खिलाते हैं। श्रमिक का कोई ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन, श्रमिक मधुमक्खियों की हाइपोफेरेंशियल संख्या से स्त्राव। ठीक है। अगला सवाल, फलों की जेली बनाने में उचित जेल निर्माण के लिए कौन सा घटक? तो फलों की जेली बनाने के लिए पेक्टिन आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है? पेक्टिन। फिर सामान्यतः 400 किलोग्राम शारीरिक भार वाले गाय की दैनिक शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होती है? 5 किलोग्राम। कितनी होती है सर? 5 किलोग्राम। बैक्टीरिया का कौन सा समूह जो है वो पशुओं में गलघोटू, तो गलघोटू के लिए उत्तरदायी होता है पाचुरेला स्पीसीज। पाचुरेला बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला सवाल पूछा गया, प्रमुख और विशाल माथा, लंबे लटकते कान और सींग जो विशेष रूप से आधा चांद अर्धचंद्राकार सींग होते हैं भैया, गिर के, किसके होते हैं? गिर के। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है। फिर अगला सवाल पूछा गया, कौन सा पशु की आयु जानने का सर्वोत्तम तरीका है? पशु की आयु जानने का सर्वोत्तम तरीका पूछा गया, दांतों की संख्या और उसके उगने का क्रम। ठीक है। आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? दांतों द्वारा। ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल आपसे पूछा गया कि गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सी धमनी का प्रयोग किया जाता है? तो वो है रेक्टल पल्पेशन। कौन सी है? रेक्टल पल्पेशन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला सवाल, साइलेज निर्माण के दौरान किण्वन को बढ़ावा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गुड़ का प्रयोग किया जाता है। साइलेज निर्माण के दौरान किण्वन बढ़ाने के लिए गुड़ का प्रयोग किया जाता है। मशीन दुग्ध निकासी में कौन सा भाग नकल करता है? वैल्यूम पंप। कौन सा हो जाएगा? वैल्यूम पंप। फिर अगला सवाल, कौन सा कुक्कुट रोग एक विषाणु से होता है? मुर्गियों में एक विषाणु से होने वाला रोग जिसमें लकवा शामिल होता है, कौन सा है? रानीखेत है। कौन सा है? रानीखेत। भेड़ की नस्ल जो राजस्थान की मूल निवासी ऊन उत्पादन के लिए अच्छी है वो है भैया चोकला। राजस्थान की मेरिनो कहते हैं इसको। ठीक है। चोकला इसका राइट आंसर। किस ऊँट की नस्ल को गति और सहन शक्ति के कारण सवारी के लिए उपयोग किया जाता है? तो जैसलमेरी। कौन सी है? जैसलमेरी सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और पुलिस और सेना के कार्यों में उपयोग होती है। ये था आपके एग्रीकल्चर का पोर्शन। अभी आपको सर सवाल करवाएंगे बायोलॉजी का। नमस्ते स्टूडेंट्स, जैसे कि सर ने आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बताए हैं आंसर की में। चलो अपन बायो के क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। किस यूकेरियोटिक कोशिकांग में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा है अपने को कि यूकेरियोटिक कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स किस में बनते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, गोल्जी बॉडीज़ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। प्रजातियों की विविधता कब बढ़ती है? हार्ड क्वेश्चन था, अटेंड करने वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपने कर लिया तो इसका आंसर है सी आंसर। सी इसका एकदम सही आंसर है कि निम्न ऊंचाई से उच्च ऊंचाई और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ए, स्वस्थ वेक्टर के चयन के लिए। स्वस्थ वेक्टर के चयन के लिए सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। डिप्लॉयड जीवों में क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार हैं। डिप्लॉयड जीवों में क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार है। इसका सही आंसर है सी, लिंक्ड एलेल्स में पूर्ण संयोजन के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। आलू की अर्ली ब्लाइट को खेत में आसानी से पहचाना जा सकता है। आलू की अर्ली ब्लाइट को खेत में आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका सही आंसर है ए। रस्ट फफूंद किस वर्ग में आती हैं? इसका सही आंसर है बेसिडियोमाइसिटीज। सी आंसर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। निम्न में से एक तिलहन फसल है। निम्न में से एक तिलहन फसल है भाई, इसका सही आंसर है सी, सूरजमुखी तिलहन फसल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 3 फसलें जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देती हैं। इसका सही आंसर है ए, गेहूँ, चावल और मक्का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें किस कुल या फैमिली में आती हैं? तो इसका सही आंसर है ग्रेमिनी या घास कुल। अगला क्वेश्चन पे है अपने पास। ग्लूकोज के लिए शोषण गुणांक हैं। आर क्यू पूछा है ग्लूकोज के लिए, तो इसके लिए आर क्यू होता है 1। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है सबसे कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहाँ देखा जाता है? तो भाई केम पौधे सबसे कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है अपने पास, परागकोश भित्ति की सबसे अंततम स्तर हैं। परागकोश भित्ति के सबसे अंततम स्तर होती है टेपिटम। से आंसर ए हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः, इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा होता है साहब। सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, साइलियम का कौन सा भाग सामान्यतः औषधीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा बीज की भूसी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। पायरेथ्रम कीटनाशक प्राप्त होता है। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था भाई, क्योंकि आपको पता है गुलदाउदी से प्राप्त होता है। गुलदाउदी का वैज्ञानिक नाम दे दिया, उसमें भी भाई जिसने हड़बड़ी में क्वेश्चन अटेंड कर दिया उसके गलत हो जाएगा, क्योंकि पायरेथ्रम होता है क्राइसैंथेमम सिंजिडिफोलियम के फूलों से प्राप्त, ना कि जड़ से। आंसर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ब्रेसिका जुन्सिया निम्नलिखित का संकरण उत्पाद हैं। ब्रेसिका जुन्सिया निम्नलिखित का संकरण उत्पाद है। इसका आंसर ए हो जाएगा ब्रेसिका नाइग्रा इंटू ब्रेसिका रापा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बॉलवर्म्स के प्रति। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। कैलस से सूट या प्रवाह उत्पन्न करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। कैलस से सूट प्रवाह उत्पन्न करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा ऑक्सिन और साइटोकिनिन का समान अनुपात। सी आंसर एकदम सटीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। गेहूं में पीली रोली या येलो रस्ट का रोगजनक है। गेहूं में पीली रोली या येलो रस्ट का रोगजनक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा पक्सीनिया स्ट्रेपिफॉर्मिस। अगला क्वेश्चन है सीट्रस कैंकर का रासायनिक प्रबंधन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। वेलोवेक्स, यूलोथ्रिक्स व स्पाइगोयरा किसके उदाहरण हैं। वेलोवेक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइगोयरा किसके उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्गी। सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, एल्गी के उदाहरण सब ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। भ्रूण कोश में ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी कहलाता है। भ्रूण कोश में ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहब डबल फर्टिलाइजेशन। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलों का नर जनन भाग कहलाता है। पिस्टिल कहलाता है साहब। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। फूलों में क्लिस्टोगेमी बढ़ावा देती हैं। स्वपरागण को बढ़ावा देती है। इसका सही आंसर बी का आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उपापचय मार्ग जो ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलता है कहलाता है। इसका सही आंसर ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस का एकदम सही आंसर हो जाएगा साहब। सी आंसर एकदम सही है। गेहूँ का मूल्य रोग किसके कारण होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, निमेटोड के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रास हॉपर में कितने श्वसन छिद्र होते हैं। सी आंसर इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, 10 जोड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। इसके बाद अपने पास अगला क्वेश्चन है। निम्न में से मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति एपिस इंडिका होती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। केचुए में कोकून का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन पूछ लिया। 29वां अपने पास क्वेश्चन है कि केचुए में कोकून का निर्माण कहाँ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइटेलम में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइटेलम। अगला क्वेश्चन है अपने पास। निम्न में से कौन सा कीटनाशक सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा साइपरमेथ्रिन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास। फेरोमोन ट्रैप कीट नियंत्रण की किस श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भौतिक नियंत्रण में आता है सब ये।
अगला क्वेश्चन है खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है। खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है। खपरा बीटल का नाम पूछ लिया वैज्ञानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, ट्राइगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका सही आंसर है ट्राइगोडर्मा ग्रेनेरियम, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अपने क्वेश्चन पूछा अड्डिया और उपास्त्या हैं। अड्डिया और उपास्थि हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयोजी उत्तक है अड्डिया और उपास्थि, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का बंध कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का बंध कहलाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है अपने पास निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास स्पर्मेटिड्स होते हैं। इसका सही आंसर अपने पास हो जाएगा डी, अगुणित होते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है अपने पास निम्न में से कौन सा लक्षण सभी अकशेरुकी में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा लक्षण सभी अकशेरुकी में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास उत्सर्जित संरचना के रूप में ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। उत्सर्जित संरचना के रूप में ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। तो ज्वाला कोशिका का पूछ लिया आपने को। इसका सही आंसर ए हो जाएगा एनेलिडा, ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संघ में संयुक्त उपांग व कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है। किस संघ में संयुक्त उपांग व कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। इसका एक सही आंसर हो जाएगा सी, एकदम सही आंसर है इसका आर्थ्रोपोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ आपको एसएसआर मिलते हैं। धन्यवाद साथियों। अब देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखिएगा केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन 27 डिग्री सेल्सियस और 8.21 एटीएम पर 3 लीटर O3 में कुल ऑक्सीजन के मोलों की संख्या पूछी गई, तो वो कितनी होगी, 3 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। फिर मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि के साथ H- परमाणु में आसन ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा स्तर या ऊर्जा अंतर क्या रहता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन परमाणु क्रमांक किसने दिया, तो परमाणु क्रमांक दिया रदरफोर्ड ने। किसने दिया, रदरफोर्ड ने। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कक्षक में 2 गोलाकार नोड हैं। 2 गोलाकार नोड का पूछा गया आपको। 2 गोलाकार नोड जो हैं वो हैं 2s में। किस में होते हैं, 2s में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समतलीय तथा अध्रुवीय है। समतलीय तथा अध्रुवीय, पांचवे का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, SF4। डिबोरेन के अणु में 3C2E बंधों की संख्या पूछी गई, तो वो कितनी होती है, वो होती है 6। कितनी होती है, 6। अगला सवाल 5वें आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या। 5वें आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या आपसे पूछी गई, तो वो होती है 32। कितनी होती है, 32। बोरॉन की संयोजकता आपसे पूछी गई, तो बोरॉन की संयोजकता होती है 2। कितनी होती है, 2। अगला सवाल आपसे पूछा गया 1.0 EV ऊर्जा पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रगली तरंग दैर्ध्य का मान कितना होगा, तो वो होगा कितना, 0.26 nm। कितना होगा, 0.26 nm। ठीक है। फिर अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आया कि उस ऋणायनात्मक प्रजाति को चुने जो केंद्रीय परमाणु के बारे में इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति को गलत तरीके से मेल खाती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्राइट और त्रिकोणीय समतलीय। नाइट्राइट त्रिकोणीय समतलीय नहीं है, ध्यान रखना आपको। अगला सवाल आया अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक की इकाइयाँ समान हैं। किसके समान है ये, शून्य क्रम अभिक्रिया के लिए। किसके लिए, शून्य क्रम अभिक्रिया के लिए। अगला सवाल प्रथम क्रम अभिक्रिया का 99% 32 मिनट में पूरा हो गया, तो 99.9 अभिक्रिया पूरी कितने मिनट में होगी, तो वो होगी आपके 48 मिनट में। कितने मिनट में, 48। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आदर्श गैस के मामले में समतापी प्रकार के लिए क्या होता है, तो 13वें का ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, डेल्टा G = T डेल्टा S। अगला सवाल ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा का प्रवाह है। ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मा का प्रवाह। फिर 15वां क्वेश्चन आया कोलाइड तंत्र में कणों का आकार। कोलाइड तंत्र में क्या पूछा गया, कणों का आकार।
15वें का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10 माइनस 8 की 8m से 10 माइनस 7m। फिर अगला सवाल आया H3PO3 यानी कि इसका सयुग्मी क्षार पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, H2PO4 माइनस। कौन सा हो जाएगा, H2PO4 माइनस। अगला सवाल आया अनुचुंबक तत्व प्रदर्शित नहीं होता है। अनुचुंबक तत्व जो है वो किससे प्रदर्शित नहीं होता है, वो Cul से प्रदर्शित नहीं होता है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना था, ध्यान रखना था। फिर अगला सवाल आपके आया कि निम्नलिखित में से कौन सा नमक जो है वो गर्म करने पर NO2 गैस नहीं देता है, तो वो कौन सा नमक है, वो है KNO3। कौन सा है, KNO3। फिर अगला सवाल डी ऑर्बिटल का आकार पूछा गया। डी ऑर्बिटल का आकार होता है डम्बलनुमा। कैसे होता है, डम्बलनुमा। ब्लिस्टर कॉपर क्या है आपसे पूछा गया, तो ब्लिस्टर कॉपर जो है वो है शुद्ध कॉपर। कैसा है, शुद्ध कॉपर। अगला सवाल लगभग 80% फॉस्फोरस मिट्टी से जड़ की सतह किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो वो पहुंचाया जाता है विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से। अगला सवाल आया अम्लीय मिट्टी में, ये सोइल साइंस के सवाल है कुछ। अम्लीय मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता अधिशोषण और अवशेषण के कारण कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल आया पोटास का म्यू रेट। पोटास का म्यू रिएट किसे कहा जाता है, तो पोटास का म्यू रिएट कहा जाता है K2SO4 को। किसको कहा जाता है, K2SO4 को। अगला सवाल आया पौधों में रेडिक्स जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में शामिल होते हैं आपके जिंक और मैग्नीशियम। कौन शामिल होते हैं, जिंक और मैग्नीशियम। 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध वसा का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, वो होता है आपके 0.93। कितना, 0.93। कौन से 3 प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट को सामान्यतः पूर्ण उर्वरक माना जाता है, तो वो कौन कौन से हैं प्राथमिक, तो वो हैं आपके PK और S। PK और S यानी कि फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। दूध में प्राथमिक प्रोटीन पूछा गया, तो दूध में अगर आपको प्राथमिक प्रोटीन पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा कैसिन। कौन सा होगा, कैसिन। फिर अगला सवाल आया निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जैव आवर्धन के लिए जिम्मेदार है। जैव आवर्धन के लिए जिम्मेदार यदि आपको कोई पूछा जाए तो वो कौन सा है, ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक। कौन सा है, ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक। फिर अगला सवाल आया निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन व्युत्पन्न शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, तो वो है आपके लिए कौन सा, SF6। कौन सा है, SF6। अगला सवाल आया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं था, इसमें से आपका जो डी कथन है बोर्डो मिश्रण खरपतवार नाशक है। बिल्कुल नहीं, बोर्डो मिश्रण खरपतवार नाशक नहीं है, रोगाणु नाशक है। ठीक है, अंगूर के तुलासिता रोग में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अगला सवाल कार्बनिक यौगिकों में मौजूद हैलोजन का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है कैरियस विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, कैरियस विधि द्वारा। अगला सवाल आया किस में 3 केंद्र इलेक्ट्रॉन पाइबंद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके CH2 बराबर CH माइनस CH2। फिर अगला सवाल आया आणविक सूत्र C5H10 वाले स्टीरियो आइसोमर्स सहित चक्रीय यौगिकों की संख्या, तो वो कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6। CH3 का आकार, CH3 का आकार होता है आपके त्रिकोणीय समतलीय। कैसा होता है, त्रिकोणीय समतलीय। कौन उभयनिष्ठ नाभिक नहीं है आपको पूछा गया, तो वो कौन है, SO3 है, CN है और NO सभी हैं। ठीक है, 35वें का डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आया कि निम्नलिखित में से किसे एडम उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है, तो एडम उत्प्रेरक किसे कहते हैं, PTO2 कहते हैं। किसको कहते हैं, PTO2 को। अगला सवाल आया कौन सा अभिकर्मक जो है वो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों को संगत एल्केन में परिवर्तित कर देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, Zn-Hg सांद्र HCl। अगला सवाल आया निम्नलिखित कार्बोक्सिल अम्लों में से वह अम्ल जो मिथाइल अल्कोहल के साथ सबसे धीमी दर पर अम्ल उत्प्रेरित करके गुजरता है, वह कौन सा है, तो वह कौन सा है आपके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। ठीक है। अगला सवाल आया नोवोलेक का मोनोमर आपको पूछा गया, तो वो है 1,3-ब्यूटाडीन और स्टाइरिडीन। ठीक है। अंतिम सवाल आया आपके कि एक रसायन जो पेप्सिन के स्त्राव को उत्तेजित करता है, तो पेप्सिन के स्त्राव को उत्तेजित करता है कौन, हिस्टामाइन। कौन करता है, हिस्टामाइन। तो साथियों ये था आज का पेपर और आज के पेपर के आंसर की। उम्मीद करता हूँ
आपको आपका स्कोर अच्छा होगा। और दुआ करता हूँ एग्री करियर इंस्टीट्यूट यही दुआ करता है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करो और आपकी मेहनत कभी विफल नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जुड़ने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी कोई राय है, सुझाव है तो कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।